भारत की लोकसभा में विवादित मुस्लिम वक्फ बिल पास। वक्फ बिल के तहत गैर मुसलमानों को वक्फ प्रबंधन बोर्ड में शामिल किया जाएगा और जमीन की मिल्कियत की जांच और मंजूरी में सरकार की भूमिका बढ़ेगी। भारत की संसद के निचले सदन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार द्वारा पेश किया गया एक विवादास्पद बिल पास कर दिया है, जो 14 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य की मुस्लिम वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानून में संशोधन करेगा। वक्फ का मतलब होता है ऐसी निजी संपत्ति जो अचल, स्थायी या चल अस्थायी हो सकती है, जिसे मुसलमानों द्वारा धार्मिक या जन कल्याण के कामों के लिए स्थायी रूप से दान किया गया हो। मोदी की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दावा है कि 1995 के वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलाव भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को रोकने में मदद करेगा और विविधता को बढ़ावा देगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय को आशंका है कि इन बदलावों के चलते वक्फ संपत्तियां जैसे ऐतिहासिक मस्जिदें, दुकानें, दरगाहें, कब्रिस्तान और हजारों एकड़ जमीन कब्जे, विवाद और तोड़-फोड़ के खतरे में पड़ सकती हैं। बुधवार को संसद के निचले सदन में वक्फ बिल को लेकर तीखी बहस हुई, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने इसे असंवैधानिक और मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण करार दिया। हालांकि निचले सदन में पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद सहयोगी दलों की मदद से बीजेपी इस बिल को पास कराने में सफल रही। गुरुवार सुबह यह बिल 288 वोटों से पारित हुआ, जबकि 232 सदस्य इसके विरोध में थे। गुरुवार को यह बिल राज्यसभा उच्च सदन में बहस का विषय बना। अगर यह पास हो जाता है तो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी आवश्यक होगी। वक्फ बिल में मालिकाना नियमों में बदलाव के कारण सैकड़ों मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों का भविष्य अनिश्चित हो गया है, क्योंकि बहुतों के पास कानूनी दस्तावेज नहीं है। मुसलमानों को डर है कि मोदी सरकार के तहत उनकी संपत्तियों पर नियंत्रण और बढ़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब हमले और भेदभाव बढ़ रहे हैं। भारत में लगभग 10 लाख एकड़ वक्फ संपत्ति है, जो मॉरिशस देश के आकार से भी दोगुनी है। इन संपत्तियों का प्रबंधन 32 सरकारी वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है। बुधवार की संसदीय बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गैर मुसलमानों को केवल प्रशासनिक कार्यों में शामिल किया जाएगा ताकि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन हो सके, न कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए। मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी ने वक्फ बिल को मुसलमानों के अधिकारों की हनन का औजार करार दिया है और चेतावनी दी है कि भविष्य में अन्य समुदाय भी इसका शिकार हो सकते हैं। अमित शाह ने विपक्षियों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल को भेदभावपूर्ण और संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे अस्वीकार कर दिया है और अदालत में चुनौती देने की घोषणा की है। एमक्लिप के अधिकारी कमल फारूकी ने सवाल उठाया है कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों के लिए आरक्षण है, तो क्या हिंदू मंदिर प्रबंधन बोर्ड में भी मुस्लिमों के लिए वही नियम लागू होंगे? इसी बीच उग्र हिंदुत्ववादी समूह पहले ही विभिन्न मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं, जैसे 1992 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। भारत में मुसलमान 14% जनसंख्या के सबसे बड़े अल्पसंख्यक और सबसे गरीब समुदाय हैं, जैसा कि 2006 के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है।